ध- हेलो भाई। हाँ जी शिव भाई, बताइए क्या डाउट है। भाई मेरी एक तो सेकंड क्लास मिस हो गई थी ना। हम्म। तो वो मैंने वीडियोस देख लिए हैं सारे। मेरे दो तीन डाउट्स थे छोटे छोटे। पूछिए पूछिए। हम्म। एक तो भाई एसएनआर लेवल लेवल को लेके ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो मैंने पूछनी थी आपसे। पूछिए पूछिए। जो एसएनआर लेवल होता है, जितने भी हमने सीखे हैं, वो चाहे हॉरिजॉन्टल था या ट्रेंड लाइन था या जो भी थे, हम्म। ठीक है। उनमें जो हमने ट्रेड लेनी है वो तब लेनी है ना कि जब कैंडल उस पर क्लोज हो जाए, लेवल पे। हाँ, जब उस पे क्लोज हो जाए। मतलब जब लेवल पे क्लोज हो जाए। एग्जैक्टली अब जैसे कि यहाँ पर से देखते हैं, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऐसे मैं रुको, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। वाइट कर लेता हूँ इसे, डॉटेड को। ये अब यहाँ पर देखो, मैंने सिर्फ दो कनेक्ट किया। अब ऐसा ऐसा एक दो को कर सकते हो, अब हर हर बार इस तरीके से ट्रेंड लाइन साइड साइड वाला ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हम्म। एक दो के लिए कर सकते हो, जैसे कि ये है, मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से एक रिवर्सल आया, यहाँ से रिवर्सल आया और बीच में भी रिवर्सल आया, तो ये टचेस का लेवल हो गया ट्रेंड लाइन पे। ठीक है। और मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और एग्जैक्टली ये लेवल पे क्लोज हो, तो मैं कॉल के लिए यहाँ पर जा सकता हूँ। एंड ये एक कंफर्मेशन हुआ। अब मैंने फीबो भी ड्रॉ करना बताया था, फीबो को भी ड्रॉ करो। आप मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड लेना है, सिर्फ एक कंफर्मेशन के साथ नहीं, हमेशा याद रखना। ये मैंने फीबो को भी लगा लिया। अब फीबो पे कहाँ है, अरे यार ये क्या हो गया। होल्ड अ सेकंड, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। अब फीवो लगा दिया, फीवो में कहाँ पर है, 50% के लेवल को ब्रेक कर दिया, और 50% के लेवल को ब्रेक करने के बाद ट्रेंड लाइन पे है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, ऐसा है। ठीक है, और एग्जैक्ट क्लोज हुआ कहाँ, ट्रेंड लाइन पर। अब जैसे कि यहाँ पर, ठीक है फिर। ये भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इस तरीके, ये एक इस तरीके से होता। मैंने इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, तीसरा यहाँ पर आ गया, ब्रेकआउट दिया, एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है। तो आपको देखना है कि एग्जैक्ट कहाँ पर क्लोज हो रहा है। इसको भी एग्जांपल लोगे तो ठीक है। यहाँ पर से एक बार रिवर्सल आया, यहाँ से सेलर्स आए, इसको टच किया, सेलर्स आए। ब्रेकआउट के बाद भी रिवर्सल आ रहा है, मतलब समझ जाना वो लेवल स्ट्रांग है। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल आया, फिर ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल आया, यहाँ पर देखोगे। अगेन इसको ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, वापस आया। अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज देता है तो हम लोग कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं, पर दे पहले वो, शायद शायद ही देगा। नहीं दिया, देखते हैं आगे जाता है तो। नहीं दिया, बहुत ज्यादा दूर हो गया। ठीक है। बट यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ये ट्रेंड लें और ये ट्रेंड, ये दो को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बट स्टिल देयर इज अ गैप। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा गैप आ गया, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन देखा जाएगा तो भी कुछ नहीं है, बट मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको एग्जैक्ट क्लोज देना चाहिए लेवल पर, तब आप ट्रेड ले सकते हो इजीली। हॉरिजॉन्टल लाइन का बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन का हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन में बताना है, ये दिख रहा है लेवल, ये लेवल। यहाँ से एक बार रिवर्सल, अगेन रिवर्सल, रिवर्सल, अब तीसरी बार यहाँ पर आया, तो हम लोग यहाँ पर एक पुट का ट्रेड ले सकते थे। इस बार तो इसने मार्केट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ यहाँ पर तो ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पर नहीं ले सकते थे अगेन। और मैं पहले बता दूं, ये कोई लेवल नहीं होगा, ये कोई लेवल नहीं है, क्योंकि ये सिंगल टच है। और मार्केट अपने स्ट्रक्चर फॉलो करता है, मैंने पहले बोल के रखा है, इस तरीके के सिचुएशन में स्किप कर दो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास कंफर्मेशन है ट्रेड लेने के लिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज स्किप कर दो यहाँ पर क्योंकि मार्केट मोस्टली इसको ब्रेक कर देता है। आज ही शायद तक मैंने वीआईपी सेशन पे इन लोगों को बताया, सागर था आज के सेशन में। और कुछ डाउट है, हम्म। बताइए बताइए। ये तो हो जाए, हो गया, ये वाली क्लियर। और लेवल कुछ, का ब्रेकआउट हो जाए। लेवल का ब्रेकआउट, क्या पूछ रहे हो। हाँ, मैंने कहा अगर लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है। हम्म। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपके आ रही है, पास? आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैं ये पूछ रहा था कि ये तो लेवल पे क्लोज का तो चलो हो गया, अगर लेवल का ब्रेकआउट हो जाए हम्म। तो ठीक है। फिर हम क्या ट्राई दे, सकते हैं? देखो अब ये आता है क्वेश्चन कि किस तरीके के लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, चलो मैं ऊपर आता हूँ, बताता हूँ। अब मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया मार्केट और साइडवेज हो गया। ठीक है, अब मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से तो इसको ऊपर जाना है, मार्केट अप ट्रेंड में था ये। ठीक है, और मार्केट में यहाँ हम्म। पर ब्रेकआउट हो गया नीचे तरफ।
ठीक है, और हमको पता है मार्केट में मेजर मेजर किसका है, मेजर मूवमेंट किसका, अप ट्रेंड का है। ठीक है, और हम लोगों को ये जैसे कि एक कैंडल बना, रेड कैंडल, और हमको दिख रहा है कि लोअर रिजेक्शन भी है इसमें। ठीक है, हमको दिख रहा है लोअर रिजेक्शन भी है इसमें, और पास्ट में लेवल है कि नहीं, नहीं पता, हमको नहीं पता, एग्जांपल ले लेते हैं, लेवल नहीं है, बट यहाँ पर लोअर रिजेक्शन है, ब्रेकआउट भी दिया है। तो इस तरीके का सिचुएशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट होता है फेक, और मार्केट हो जाता है रिवर्स। ठीक है, और इसी की जगह इसी की जगह मार्केट होता है ऊपर ब्रेकआउट। ठीक है, इसी की जगह ऊपर होता है मार्केट ब्रेकआउट, और इसका भी रिजेक्शन है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट में एक कैंडल और आता है, अब ये जो सेकंड कैंडल आता है ना, वो डिसाइड करता है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो मार्केट कंटिन्यू कर जाता है, और वीक कैंडल बनता है ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर, तो एक कैंडल के लिए रिवर्सल आता है। ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया साइडवेज मार्केट हो गया, या फिर बोला जाए एक रेंज बाउंड जैसे आपको दिख ही जाएगा वो चीज। एग्जांपल दिखाता हूँ नीचे। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बताओ। अप ट्रेंड। अब ट्रेंड है, यहाँ पर रेंज बाउंड जैसे तो कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर से जैसे कि एग्जांपल ले अब लेते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब आपको ना ये भी चीज समझना होगा कि मार्केट का मूवमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, मार्केट का मूवमेंट क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक आया छोटा सा ब्रेकआउट। 2 मिनट बाहर निकले थोड़ा सा, नेटवर्क तो है यार, नेटवर्क इशू तो नहीं है मेरे हिसाब से। 84 MB। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा लेवल है, चलो ये तो एग्जैक्ट क्लोज हो गया था लेवल पे, तो यहाँ पर हो गया। एग्जांपल देखते हैं और इधर, जैसे कि यहाँ पर है, ये अप ट्रेंड है, बट यहाँ पर ब्रेकआउट आया है इस कैंडल का, बट यहाँ पर रिजेक्शन है, वीक कैंडल है। मैंने बोला था अगर वीक कैंडल होता है ब्रेकआउट के बाद, तो ये, या फिर ब्रेकआउट वाला कैंडल वीक कैंडल है, तो यहाँ पर रिवर्सल आता है। ये चीज है, इसलिए यहाँ पर रिवर्सल आया है। ठीक है, आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पर मैं प्रीफर नहीं करता कॉल का ट्रेड। अब यहाँ पर देखो, ये भी एक रेंज बाउंड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटा सा रेंज आया, बट यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू है। अब यहाँ पर देखो क्यों कंटिन्यू है, ये भी चीज देखो, मार्केट का मूवमेंट क्या कहना चाह रहा है। मार्केट का मूवमेंट इस तरीके से था, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ये जो रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, उसके नीचे हमको वीक नहीं दिख रहा है, ना ही ऊपर वीक दिख रहा है, कि यहाँ पर हमको दिख ही नहीं रहा कि बायस इंटरेस्टेड है। ये चीज है, तो ये चीज देखना पड़ेगा ब्रेकआउट पे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ हम लोगों का, यहाँ पर इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, सेलर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पुट के लिए जा सकते हो, बट मोमेंटम है, अप ट्रेंड है, तो मत जाओ, ज्यादा अच्छा है। ये चीज है, और मेजर क्या होता है ना, हाइयर हाई, जैसे ये हाइयर हाई है, ये मेजर एक्सटर्नल हाइयर हाई बोल रहा हूँ ना, एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, उनका ब्रेकआउट होता है और रिजेक्शन दिखता है ना, तो रिवर्सल आ जाता है। ये चीज है, इसी का उल्टा अप ट्रेंड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर एक, ये देखो, ये मेजर हाइयर हाई था। ठीक है, यहाँ पर तक मार्केट नहीं आया, मार्केट नहीं आया, अब यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट दिया, बट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिजेक्शन नहीं था, जैसे कि यहाँ पर है। हम्म। थोड़ा ऊपर लेते हैं हम लोग। हम्म। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर रिजेक्शन है इस कैंडल पे, ग्रीन पे, तो यहाँ रिवर्सल आ गया, बट यहाँ पर नहीं आया। और ये ना कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी है यहाँ पर, उसको चीज बाद में समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, इस कैंडल में देख रहे हैं, ये रेड कैंडल में रिजेक्शन नहीं है, बट ब्रेकआउट के बाद हम्म। ये वाले कैंडल पे हम्म। रिजेक्शन है, और यहाँ पर एक लेवल भी हम बोल सकते हैं। नो, 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 ये लेवल। ठीक है, हमेशा एक जोन पे रहता है, काइंड ऑफ ये भी ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्सल रिवर्सल, ब्रेकआउट दिया, रिजेक्शन, कॉल का ट्रेड, और यहाँ पर भी लेवल है यहाँ पर नीचे। तो ये सब चीजें देखना पड़ेगा। एक दो एग्जांपल अभी जैसे कि लाइव हो रहा है ना अभी, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बस लेवल देखो। यहाँ पर लेवल कहाँ पर है बताना मेरे को कोई, हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रेंड लाइन। शिव भाई आप ही बताओ, आपको डाउट है ना। हाँ हाँ हाँ। लेवल बताओ यहाँ पर कहाँ कहाँ पर। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है जहाँ से दो ग्रीन कैंडल निकली है, कहाँ वो एक पर, सपोर्ट लेवल है वहां पे। कहाँ पर, थोड़ा पीछे की तरफ है, ये। इधर, हाँ ये। चलो ठीक है, आपको मल्टीपल टचेस देखना है, ये मल्टीपल टचेस का लेवल हो गया। ठीक है, हम्म। ये एक जोन हो गया छोटा सा, इस तरीके से मार्केट एग्जिट एट द लेवल है, और ये ट्रेंड लाइन भी है, ये देखते हैं क्या है अभी भी। अब ये इस लेवल का हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकआउट हो गया, बट ये ट्रेंड लाइन का नहीं, तो यहाँ पर से कॉल का ट्रेड लेंगे या पुट का ट्रेड लेंगे, ये बताओ। देखो यहाँ 50-50, आई थिंक हम्म।
ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर दिया। देखो मैं तो यहाँ पर ना कॉल के लिए चले जाता, मेरा लॉस हो स्किप जाता तो भी ठीक। करूंगा सर मैं। ठीक है स्किप करोगे, बट मैं यहाँ पर ना, भले ही मेरा लॉस हो जाता, रिस्की ट्रेड होगा, मैं पहले बता रहा हूँ ये रिस्की ट्रेड होगा, बट मैं यहाँ पर कॉल के लिए चले जाता। ठीक है, और ये हो जाता मेरा लॉस। ठीक है, मैं क्योंकि यहाँ पर गैप है ट्रेंड लाइन से, बट ये ब्रेकआउट हुआ है इस हॉरिजॉन्टल लाइन का, इसलिए मैंने वो कर दिया। अब मेरा लॉस किस लिए हुआ, मैंने पहले बोल के रखा है मार्केट क्या करता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। हो सकता था यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाए, बट मार्केट मेजरली ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इसलिए ट्रेंड लाइन तक आ गया। अब ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, जो ये कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल है, बट यहाँ पर एक लेवल है हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर यहाँ पर से देखोगे टच इसका लेवल है ये वाला। मेरा ना थोड़ा ट्रेड। सर वॉइस नहीं आ रहा। अच्छा वो बता दिया भाई। वॉइस नहीं आ रहा। हाँ हाँ बता, ओपन कर दिया मैंने माइक। आवाज आ रहा अभी? हेलो। अभी हाँ आ सर। रहा है। हाँ आ आ रहा रहा है। है सर, आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दो, ठीक है, ये राउंड नंबर भी है एक, और यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन का, बट मोमेंटम इतना है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। मैंने कर दिया आगे, देखते हैं। ये आया ब्रेकआउट, अब ये लेवल पे क्लोज है एग्जैक्ट, बट बिकॉज ऑफ मोमेंटम मैंने बोल के रखा है कि इस तरीके के मोमेंटम में कभी कभार ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कॉल का ट्रेड अभी तो नहीं लेंगे। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताया था, जब भी मोमेंटम आता है तो देखना कि क्या इस लेवल ने। यहाँ से एमएस कॉल जा सकते सर। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बोला था, इस तरह की सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है एग्जॉशन का, उसके बाद मार्केट रिवर्स करता है जब लेवल पे आता है। ठीक है, पास्ट में देखना इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्या इस लेवल ने रोका था पास्ट में, इसने मोमेंटम रोका था। ठीक है, मोमेंटम नहीं रोका भी नहीं था इसने मोमेंटम को, ठीक है, नॉर्मल सेलर्स को रोके थे। यहाँ पर देखो यहाँ से बायर्स हैं, यहाँ से बायर्स है, बट यहाँ पर नहीं है ये। अगेन यहाँ पर से आ सकता है पुट, देखते हैं ये कैंडल ब्रेकआउट का होगा भी, हो सकता है। हो जा भाई, चल रहा है। थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत क्या, लास्ट लेवल। नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है अभी। यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गया, वेट ब्रेकआउट मिल जाए एक। जैसे कि ये कैंडल ब्रेकआउट दिया, देखो यहाँ पर रिवर्सल आ गया, नेटवर्क इशू है, एक दो बार क्लिक हुआ है जिसके कारण ये हो गया। बट यहाँ पर देखो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, रिजेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन देखो, और मार्केट जिस डायरेक्शन में ना, उस डायरेक्शन का ट्रेड लेने का ट्राई करो। जैसे मार्केट यहाँ पर अप डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अप का ट्रेड बनेगा, बट अगर मार्केट ये डाउन डायरेक्शन में होता और ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन में कंसीडर नहीं होता, ये हो जाता सेलिंग प्रेशर में कंसीडर। ये भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता तो मार्केट यहाँ से कूद जाता, ये चीज है। ठीक है, अभी क्या मार्केट अभी अपने एक्सटर्नल हायर लो के पास है, बताओ। हाँ। हाँ हाँ। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है ना, हम्म, और मार्केट ने हाँ। सर ब्रेकआउट दे दिया है एक लगभग। डाउट था इसमें, पुश नहीं हुआ था। पूछो। ये वीक से अगर ब्रेकआउट हुए तो लेवल वो स्ट्रक्चर को कोई मतलब का नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, वीक से नहीं, बॉडी से होना चाहिए, जैसे ये बॉडी से हो गया ना, ठीक है, ये बॉडी से हो गया, अब होगा ये हाँ कंसीडर। अब देखो मैंने क्या बोल के रखा था, ठीक है, ये एक तरीके से बोला जाए लेवल तो नहीं है, बट ब्रेकआउट हुआ है, ये एक राउंड नंबर है 300 का, रिस्पेक्टेड राउंड नंबर है। ठीक है, यहाँ पर से देखो रिवर्सल, ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल, फिर ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल, टच किया रिवर्सल, टच किया रिवर्सल, एंड अभी ये कैंडल आया है, ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक स्टिल कैंडल आया है, अब यहाँ पर रिजेक्शन है। अब देखते हैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड होता है कि नहीं। रेजिस्टेंस पिकअप्स। अब ये लॉस हुआ क्यों, बिकॉज मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, मैंने पहले बोल के रखा है, मार्केट अपनी हायर लो को ट्रेड वो करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, ये चीज है। तो आप लोगों को ये सब चीज देखना पड़ेगा, ये छोटी छोटी पॉइंट है, पता है, ये छोटी छोटी पॉइंट को गौर पे रखोगे ना तो समझ आएगा। अब मार्केट यहाँ से देखो एग्जॉशन कैंडल भी हो सकते हैं, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना। ठीक है, एग्जॉशन कैंडल हो सकता है तो वही हुआ। अब आया मार्केट कंटिन्यू, ओके रिजेक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा।
ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है, ये। अब यहाँ पर से मार्केट में बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये ब्रेकआउट आया है। अब एक बात बताओ, ये ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पर से आएगा रिवर्सल? नहीं, मेरे नहीं हिसाब से तो नहीं आना चाहिए सर। और कोई? नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। रिवर्सल क्या भाई? क्या बोल रहे हो? हम अजय तो भाई कह रहे रिवर्सल होगा यहाँ से। हाँ। चलो देखते हैं। ये ट्रेंड लाइन मैंने देखा नहीं था, अच्छा ड्रॉ किया अभी, गुड। लेट्स सी। अब यहाँ से ना मैं आज का क्लास, इसमें भी एक टॉपिक है, आज के टॉपिक में से एक टॉपिक है ये, और उसी का ये पार्ट है। चलो, ये ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट है, और इस तरीके का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ना, मार्केट कंटिन्यू कर जाता है, याद रखना। बट यहाँ पर ना अभी बायर्स का एंट्री पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर आए बायर्स, ठीक है। सर हम्म। आज यहाँ का पे क्लास ना, बार बार रिजेक्शन। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, आज का क्लास एंट्री पॉइंट का ही है और गैप्स का है, वो बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। अभी मुझे एक लेवल दिख रहा है, ये काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग है, और ये सब मार्केट का टारगेट है ना, मैं लेवल देखते हुए टारगेट बता रहा हूँ। और यहाँ पर की लेवल वगैरह, इसे की लेवल नहीं करेंगे, इसे भी की लेवल करेंगे। यहाँ पर ये जो नीचे है ना, यहाँ पर की लेवल होगा, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो की लेवल तक जाएगा मार्केट, ठीक है। ई लेवल तो इसके नीचे ही है बिल्कुल। नीचे। अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया, अब यहाँ पर से रिवर्सल क्यों किया? बिकॉज ऑफ दिस लेवल, ये भी एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल बोल सकते हैं इसे। एक बार रिवर्सल, दो बार रिवर्सल, तीन बार रिवर्सल, ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो इसलिए है, हुआ है ये, कोई दिक्कत नहीं। अगेन यहाँ पर भी आया है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का क्लास हो गया आज तो, ये ब्रेकआउट है, या फिर बोला जाए लेवल के अंदर ही क्लोज है, काइंड ऑफ लेवल के अंदर क्लोज है, इसलिए रिवर्सल आया। ओके। अब ये बहुत छोटा ब्रेकआउट है, इस तरीके के ब्रेकआउट को कंसीडर मत करना, बिकॉज मार्केट टच करके रिवर्स कर सकता है ये, ठीक है। ये देखो, जैसे कि मैं बोला ना, टच करके रिवर्स कर सकता है, वही वो। मार्केट सही है, मेरे को सही नहीं लग रहा सर। हाँ, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं ना, तो सही नहीं है ये। हाँ। अभी मार्केट थोड़ा सही हो रहा है, अब यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, फूट जाए, देखते हैं क्या होता है। नहीं, नहीं जाएगा। एक रीटेस्ट किया, साइडवेज है मार्केट, छोड़ो अभी, बेकार है, इस तरीके की साइडवेज मार्केट पे ट्रेड मत करना। अब ये आया स्ट्रांगली ब्रेकआउट आपका, क्या इस कैंडल में रिजेक्शन है? नहीं। नहीं, नहीं है। नहीं है। इस तरह के कैंडल के बाद हमको ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, फिर बताओ पुट का? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, मान सकता हूँ ये एग्जॉशन हो पुट सकता है, ठीक है। लेना चाहिए, लेना का चाहिए। तो लेना चाहिए सर, ये अगर एग्जॉशन कैंडल रिजेक्शन भी है शायद। अगर रिजेक्शन है तो 5 सेकंड से। बताओ पुट का लेते क्या होता है ये? मैं इसलिए भी बोल लॉस। रहा था, ये एग्जॉशन हो सकता है नहीं बोला मैंने। आ गया कॉल का ट्रेड, हो जाता लॉस, क्योंकि मैं मार्केट फाइव अभी सेकंड का हेल्प लेता हूँ। 5 सेकंड में भी यहाँ पर तुम वो हो जाते, ट्रैप हो जाते। 5 सेकंड में शुरुआत में मार्केट नीचे आता, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, मार्केट पहले नीचे फेंकता है, फिर मार्केट पावर के साथ ऊपर जाता है, ये चीज होता है, ठीक है। ये एग्जॉशन डोमिनेशन है, बिकॉज ये अब ट्रेंड स्टार्ट होने का एक तरीके से वो बता रहा है कि हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। दो कैंडल आएगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा। ये एक क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूशन कैंडल है, इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल आएगा, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। डाउन। हेलो आकाश। ये देखो, हाँ क्या बोल? हेलो। हम्म। डाउन ट्रेंड में ग्रीन ग्रीन कैंडल एग्जॉस्ट होगा ना। हाँ होगा, बट एक चीज तो देखो, मार्केट ये इसका हायर लो था, ठीक है। अब मार्केट में ये इसका हायर लो है, तो हायर लो को टच करने के बाद स्ट्रॉन्ग सेलर्स तो आना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं आ रहे, यहाँ पर तो साइडवेज हो गया मार्केट, और ये स्ट्रॉन्ग, ये हायर लो के लेवल को वापस से ब्रेकआउट कर दिया ऊपर को स्ट्रांगली, तो मार्केट यहाँ पर मोमेंटम है, तो वापस इसको फुलफिल करने वापस ऊपर जा सकता है ना। अभी यहाँ पर एग्जॉशन नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो जब रिजेक्शन आया तो कंसीडर करा, बट यहाँ पर मैं खुद कॉल के लिए चले जाता विथ मार्जिनल सेफ्टी, मेरा लॉस तो नहीं होता इसमें, बस इतना है। मैं कॉल के लिए यहाँ से मैं सारे ट्रेड कॉल का ही प्लान करता, नेक्स्ट भी कॉल का प्लान करता, अगर लॉस होता तो मैं चार्ट चेंज कर देता। ठीक है, कॉल का ट्रेड प्लान करता, एक और कॉल, फिर कॉल के लिए देखता, अब ये लॉस होता और मैं चार्ट चेंज कर देता, इतना है। और भी कुछ कुछ देखना होता है कि कैंडल का साइज क्या क्या चीज़ है ये सब, बट ये रिटेस्ट भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, और क्या पता ये एक तरीके से इसका क्या हो, रिट्रेसमेंट हो फिबो का, फिर यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ये चीज भी देखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर देखो 50% है, अब 50% का ब्रेकआउट हुआ है, और 50% के ब्रेकआउट पे हाँ रिजेक्शन, ब्रेकआउट है। और मार्केट हम जैसे कि अमित भैया ने बोला डाउन ट्रेंड है, तो हो सकता है यहाँ से रेड आना चाहिए, रेड आ भी गया। पीछे उतना स्ट्रॉन्ग लेवल है नहीं तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता पुट का, बट आना चाहिए था, वो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेकआउट काम करता है, थोड़ा सा गौर से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्रेकआउट पे ज्यादा ट्रेड नहीं करता, करता भी तो मार्जिनल सेफ्टी के साथ करता हूँ। अभी 60% के पास आ रहा है, अब देखते हैं 60% के पास कुछ लेवल है क्या। ये 60% का है, और मार्केट पूरा गंदा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अरे जूम आउट है इसलिए लग रहा है, ये लेवल था 60% में, एक जोन था इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जोन के अंदर क्लोज है, और मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा, बट अगर ये ब्रेकआउट दे रहा था और रिजेक्शन होता ना तो मैं पुट के लिए चले जाता। ठीक है, पुट के लिए चले जाता, बट स्टिल ये लेवल पे क्लोज था, इसलिए यहाँ पर रेड कैंडल बना। कॉल का भी नहीं लेता, पुट का भी नहीं लेता, बट यहाँ पर मैं वेट करता। कम ऑन ब्रेकआउट दे दे। हम्म अब हमेशा याद रखना, इस तरीके से छोटे छोटे कैंडल से ब्रेकआउट देता है ना, तो मार्केट में समझ जाना कि वहां से कंटिन्यू भी हो सकता है, रिवर्सल भी दे सकता है, तो यहाँ पर स्किप कर दो। ठीक है, और कभी कभी यहाँ से क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग सेलर्स भी आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ गए, ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन हुआ, ये हेल्दी कैंडल से है, मैं छोटा से मार्केट को छोटा करके देख रहा हूँ तो वो लग रहा है, बट ये हेल्दी कैंडल है, तो इस तरीके से ब्रेकआउट काम आता है। शिव भाई समझ आ गया ना ब्रेकआउट का, बस बाकियों को भी समझ आया ब्रेकआउट का। हाँ। हम्म ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर। अब चलो यहाँ पर ना एक चीज करता हूँ मैं, ट्रेड करते हैं थोड़ा सा, दो चार कैंडल ट्रेड करके देखते हैं क्या होता है। किसको किसको समझ आ रहा है मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि बाइनरी में इससे ज्यादा चार्ट आप लोग देखोगे नहीं। अब मार्केट मूवमेंट क्या है, हल्का सा इस तरीके से आप। देख सकते हो, मार्केट अप में है। ठीक है, और माइनर ट्रेंड भी अप में है। हाँ। 10 मिनट में स्क्रीन शायद वो खत्म हो जाएगा, फिर मैं वापस से नया लिंक बना के भेजूंगा, क्लासेस चालू कर देंगे वापस। और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है ये भी देखो, मार्केट का मूवमेंट क्या है ये भी देखो, क्या लगता है नेक्स्ट कैंडल क्या होगा। जो जो मैंने चीज सिखाया है बस उसको चार्ट में अप्लाई करना। पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिया, अप है, मेजर और माइनर भी अप है। अब मार्केट का मूवमेंट देखो क्या है, मार्केट का मूवमेंट जरूरी नहीं है आप लोग पूरे यहाँ से देखो, बस यहाँ से देख लो इतना। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, फिर यहाँ पर आ गया मार्केट। अब यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है अप जाए, है ना। अब हम लोगों को अप के लिए कॉल करना चल है, म्यूट हो रहा जाएगा, कौन है भीम। अब हम लोगों को अप के लिए ट्रेड लेना है, तो हमको टारगेट देख लेना है अप का कहाँ तक हो सकता है। तो मुझे तो टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक की लेवल दिख रहा है ये, क्योंकि ये इवनिंग स्टार का की लेवल है ना। अब पीछे हमको मार्केट में कोई लेवल है क्या, एक ये लेवल है, और लेवल को तो ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ तक गैप है, और मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन है, तो मैं हो सकता है मैं कॉल का ही ट्रेड प्लान करता हूँ, कॉल का ट्रेड प्लान करता, ये मेरा ट्रेड लॉस हो जाता। फिर क्या करता मैं एक्सेप्ट करता हूँ लॉस, फिर मैं थोड़ा सा वेट करता मार्केट का कि क्या हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर से मार्केट, अब देखो मेरे को मिल गया रीजन, अब पुट का दिख गया, मार्केट पुट हो रहा है, मार्केट टारगेट तक नहीं गया, वापस यहाँ पर से सेलर्स आ गया, मार्केट का मूवमेंट समझ आया कि मार्केट को अब डाउन जाना है। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट देखो क्या हो सकता है, एक ये हो सकता था जो कि ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, बायर्स का एरिया, और नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स भी आए हैं और बायर्स का भी एरिया। क्या यहाँ पर कोई की लेवल दिख रहा है, बताओ। नहीं।
नहीं, बट ना यहाँ पर जो आज क्लास में बताने वाला हूँ ना, उसके हिसाब से एक चीज है, तो यहाँ पर हो सकता है बायर्स आ जाए, तो मार्जिनल सेफ्टी के साथ पुट लेना है यहाँ पर हमको, ठीक है। इसलिए मैं मार्जिनल सेफ्टी के साथ पुट बोला था। जो आज मैं क्लास बताने वाला हूँ उसी उसी के कारण यहाँ पर एक रिवर्सल आया है। यहाँ पर से बहुत से लोग इसी कारण ट्रैप होते हैं। यहाँ पर कौन कौन पुट का सोचता है ये बताओ। मैं मैं तो स्किप करने का था। ठीक है, स्किप करने का सोचता है। अब यहाँ पर से हो सकता है आ जाए रेड, आ गया रेड, ये चीज है। तो आप लोगों को ना सब चीज थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा कि मार्केट मूवमेंट, मार्केट ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को एक बार पूछो, क्योंकि हो रहा है लेंदी हो रहा है, मेरे को भी पता है लेंदी हो रहा है क्लास, बट हाँ ये एक मीडियोकर के लिए एक कोर्स है, इंटरमीडिएट के लिए नहीं, ठीक है। आपको बेसिक से एडवांस नहीं है ये, मीडियोकर से एडवांस का कोर्स है ये, इसलिए। यहाँ पर बताओ किसी को कुछ डाउट है। कोई बात नहीं, भाई चलेगा। हेलो। शिव भाई पूछो। भाई ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी, इसने एक की लेवल का ब्रेकआउट तो करा था। ये जो पीछे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, उसकी जो रेड कैंडल की ओपनिंग वीक है वो इसने ब्रेक करी है। कौन सा? ये रेड कैंडल का, ये हाँ, इस रेड कैंडल ने ये जो पीछे सपोर्ट नहीं नजर आ रही पीछे, इस पीछे ये, नहीं नहीं, ये वाली सपोर्ट, इसकी जो की लेवल है देखो, इसको ब्रेक करा है ना इसने, इसीलिए ये रिवर्सल आया होगा आई थिंक। नहीं, देखो की लेवल के ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल नहीं आते, ठीक है। की लेवल के उसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा, की लेवल को ब्रेक कर दिया मतलब वो कंटिन्यू कर सकता है यहाँ वहां हमने पर। सिंपली स्किप कर देना ट्रेड। यहाँ पर नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आज जो क्लास होने वाला है एंट्री पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, वो चीज के ऊपर है। यहाँ पर देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, मार्केट में इंट्रो कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहले एंट्री पॉइंट बता दे रहा हूँ, फिर गैप्स के बारे में बता दूंगा मैं। गैप्स बहुत ईजी होगा। डीजे है, डीजे चलेगी, डीजे है, डीजे समझ आ रहा है ना सब चीज? अजय भाई समझ आ रहा है ना सब चीज? अगर नहीं आ रहा तो बता, पूछ सकते हो, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ एंट्री पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक चीज समझ जाना। एक होता है सेलर्स, अरे यार fuck। और इस तरीके से ये होता है सेलर्स का कैंडल। अब ये मैं एक नॉर्मल कैंडल बना रहा हूँ, आप इसको हैमर, मारुबोजू, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, स्पिनिंग टॉप, डोजी, ये सब इसे सब में कंसिडर करना। मैं अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो लिंक भेजूंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होता है कैंडल्स के वीक, ठीक है। मार्केट को ये कैंडल कहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ से, सब मानते हो, यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, ठीक है। सब समझ रहे हो ये चीज। और ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ है ग्रीन कैंडल, और क्लोज हाँ हुआ है सर। यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब मार्केट पहले ऊपर गया, ठीक है, ऊपर से मार्केट ने नीचे तक प्रेस किया, मार्केट यहाँ तक गया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाके प्रेस हुआ। अब इसका क्या मतलब समझ आ रहा है, यहां से किसने प्रेस किया, मार्केट को नीचे, या जब मार्केट यहाँ पर आया, बायर, प्राइस यहाँ पर आया, तो मार्केट यहाँ पर उसको नीचे प्रेस किसने किया बताओ। सेलर सेलर। कौन था ये सेलर वाला? अमित भाई, हम्म है ना? हम्म तब से मैं एक एक बार पूछूंगा। हम्म और अजय भाई आप बताओ, भीम, विजय, राजीव, सागर, शिव, शिव भाई सब बताओ, यहाँ पर से किसने प्रेस किया नीचे? सेलर्स ने। सेलर्स ने। सेलर्स ने, सेलर्स। है ना? राजीव, विजय, हम्म, सेलर्स, सब मानते हो सेलर्स ने इसे प्रेस किया? हाँ सेलर्स ही दिख रहा है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर से कौन एंट्री कर रहा है, सेलर्स, तो इसे क्या बोलेंगे, सेलर्स एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब यहां से कौन, यहाँ पर जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर से ऊपर किसने पुश किया ये बताओ। बायर्स बायर ने। बायर ठीक है, तो इसी तरीके से इसको बायर्स। बोलेंगे बायर्स एंट्री पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को ना ये चीज दिखता नहीं है। अगर ये चीज देख लेगा ना इंसान, तो वहां पर उसको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, वहां पर वो रुक सकता है। उसी तरीके से ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, वो नीचे गया,
फिर नीचे से इसको ऊपर प्रेस किया, ऊपर किसने प्रेस किया यहाँ पर? बायर्स ने, बायर्स। बायर्स ने। तो ये क्या हुआ? बायर्स एंट्री पॉइंट। बायर्स एंट्री पॉइंट, ठीक है। ई ज्यादा बड़ा हो गया, और फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया, जाते गया जाते गया, ये पॉइंट पे आने के बाद इसको वापस से प्रेस किया मार्केट में। तो यहाँ पर किसने प्रेस किया? सेलर्स ने। सेलर्स ने। सेलर्स एंट्री पॉइंट। अब समझ आ गया ना सेलर्स एंट्री पॉइंट, बायर्स एंट्री पॉइंट क्या होता है? अब ना, अभी जहां पर हम हाँ। लोगों ने किया था, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना था, सबको याद होगा। यहाँ पर मैंने पूछा था क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है मैंने सबसे पूछा था। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि मैं पुट के लिए जाऊंगा, बट यहाँ पर एक चीज है जिसके कारण मैं थोड़ा डाउट कर रहा था। तो क्या यहाँ पर बायर्स के एंट्री पॉइंट दिख रहे हैं बहुत सारे? यहाँ से बायर्स आए हैं, यहाँ से बायर्स आए हैं, यहाँ से बायर्स आए हैं, ये एरिया से बायर्स आए हैं, दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है। हाँ। बार बार बायर्स आए हैं एरिया से। अब बायर्स के एंट्री पॉइंट के पास मार्केट रिजेक्ट किया है, दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है। हाँ। बताओ शिव भाई, अजय भाई, विजय, राजीव। हम्म। तो जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर डाउट आया कि मार्केट में यहाँ से बायर्स भी आ सकते हैं, बिकॉज बायर्स का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। और बायर्स देखो यार, ये तो यहीं पर खत्म हो गया। बायर्स एंट्री पॉइंट, सेलर्स एंट्री पॉइंट सिंपल रहता है, क्योंकि ये चीज जब भी बायर्स और सेलर्स एंट्री पॉइंट देखते हो ना, तो हमेशा देखना कि मिनिमम कोई सा भी कलर हो, ठीक है, रिजेक्शन होगा नीचे से मिनिमम 3 से 4 होना चाहिए। जैसे कि एक हो गया, ठीक है। और फिर मार्केट में अगेन ये ग्रीन कैंडल है मान लेते हैं, और यहाँ से अगेन रिजेक्शन है, फिर ये रेड कैंडल है, अगेन ये एरिया से रिजेक्शन है। तो ये पूरे जहाँ से रिजेक्शन है पूरे जोन को एक एंट्री पॉइंट का घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये रिजेक्शंस पर, समझ आ गया? इसी तरीके से सेलर्स को होता है। एग्जांपल दिखाऊं और मार्केट में यहाँ पर देखो सिर्फ एक पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट हुआ, ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट आया, बट मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब एक चीज बताना, ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, बताओ ये एरिया जहाँ पर कॉमन कॉन्टेक्ट देखना, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, वापस हाँ। स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, वापस स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, ठीक है। अब जब चौथी पांचवी बार यहाँ पर आता है ना, तो हम लोग पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या एग्जैक्ट क्लोज होता है ना, तो हम लोग वहां पर वेट करते हैं। यहीं पर से देखो बायर्स का एंट्री पॉइंट, बायर्स का एंट्री पॉइंट, बायर्स का एंट्री पॉइंट है। अब ये भी कभी कभी टारगेट के काम आते हैं, जब छोटे छोटे मार्केट में हमको लेवल दिखते हैं ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर है, ये रेड कैंडल पे है, हमको दिख गया इसका वीक यहाँ पर है, बट बायर्स यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर तक पुट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। कौन है? 2 सेकंड की कॉल।